मेरे प्यारे देशवासियों, आज मेरा विषय है वेदों में आर्थिक चिंतन। जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत अर्थ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धर्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें यदि जीवन में धर्म को जान लें तो धर्म पूर्वक अर्थ का चिंतन करना ये आवश्यक है। अर्थ के बिना जीवन समर्थ नहीं बन सकता है। अर्थ की आवश्यकता हमें जीवन के हर क्षेत्र में पड़ती है। तो वेद भी कहता है कि वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन के स्वामी बने। धन समृद्धि जीवन में आवश्यक है, क्योंकि यदि अर्थ नहीं होगा तो हम धर्म भी नहीं कर सकते हैं। यदि सुख का मूल धर्म है तो बताया गया है कि धर्म का मूल अर्थ है, क्योंकि दान करना, पुण्य करना, यज्ञ करना, लोगों की सेवा करना, परोपकार करना इत्यादि सभी कार्य अर्थ के द्वारा ही हो सकते हैं, जो कि गृहस्थ आश्रम में मनुष्य करता है। अर्थ इसीलिए गृहस्थ आश्रम को एक महत्वपूर्ण और स्वर्ग का आश्रम बताया गया है। तो वहाँ पर अर्थ के द्वारा हम अपने परिवार का पालन कर सकते हैं, समाज को हम समृद्ध बना सकते हैं, राष्ट्र को समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए अर्थ की जीवन में बहुत आवश्यकता है। वेद में एक मंत्र आता है, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानम वाचः सुदिनत्व महनाम। इस मंत्र में परमेश्वर से प्रार्थना की गई है, हे इंद्र, आप सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं, सारे धनों के आप दाता हैं। आप मेरे अंदर श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि, मेरे अंदर श्रेष्ठ, द्रविण का अर्थ है यहाँ पर धन। इसको धन इसलिए कहते हैं कि द्रवंती, इसके पीछे लोग भागते हैं। हर व्यक्ति धन के पीछे भागता है। जीवन क्योंकि बिना धन के नहीं चल सकता है। तो उसने मंत्र में कहा कि हे इंद्र, आप मेरे अंदर जो श्रेष्ठ, जिससे उत्तम और कोई न हो, ऐसे द्रविण धन को दे ही नहीं, दे ही मुझे दो, ये प्रार्थना नहीं की, अपितु मेरे अंदर धारण कराओ। यहाँ पर धन को धारण कराने की बात कही गई है। धन कोई धारण करने की चीज नहीं होती है। तो इससे लगता है कि यहाँ पर धन का अर्थ, द्रविण का अर्थ, ये जो भौतिक धन है, भौतिक समृद्धि है, वो न होकर और बहुत प्रकार के जो धन होते हैं, जैसे विद्या को भी एक धन कहा गया है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या धन जो है वो सभी धनों में प्रधान होता है। और जो मेरे अंदर गुण हैं, कौशल हैं, मेरे अंदर जो आत्मिक ज्ञान है, इन सबको तुम मेरे अंदर धारण कराओ। नैतिकता को धारण कराओ, सच्चरित्रता को मेरे अंदर धारण कराओ, क्योंकि उनको बिना धारण किए हम संपूर्ण रूप से मानव, मनुष्य भी कहलाने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। यहाँ मंत्र में आगे कहा, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य। मैं जो भी कर्म करूं वो पूर्ण कुशलता के साथ करूं, लेकिन उसके साथ मेरा ज्ञान जब होगा तब वो पूर्ण कुशलता को प्राप्त हो सकता है। चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वम अस्मे। हम सौभाग्य से युक्त होकर के कार्य को करें, क्योंकि दुर्भाग्य मेरे साथ होगा तो कितना भी धन हम कमा लेंगे, लेकिन वो धन मेरा व्यर्थ हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। यदि मेरी उत्तम संतान, संस्कारी संतान, सुशिक्षित संतान नहीं है तो कितना भी धन आप जो माता पिता हैं उसके लिए छोड़ करके जाएं, लेकिन वो उसको बर्बादियों में, उसको दुर्व्यसनों में और अन्य कार्यों में उसको नष्ट कर सकता है। लेकिन यदि सुपुत्र है, सुशिक्षित है, सुसंस्कारी है, तो वो आपने उसको कुछ भी धन नहीं दिया है तो भी वो धन कमा सकता है और धन का सदुपयोग कर सकता है। उस धन से वो यश को प्राप्त कर सकता है, सत्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हम आचमन करते हुए प्रार्थना करते हैं, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम। मेरे अंदर श्री का निवास हो,
लेकिन श्री कैसी हो? जो कि सत्य और यश से युक्त हो, जो कि यश को प्रदान करे, मुझे अपयश न दे। हमने धन को प्राप्त करके यदि हम गलत कार्य करते हैं तो हम अपयश के भागी बनते हैं। तो जो सत्य से युक्त कार्य होता है वो हमेशा ही यश को प्रदान करता है। धर्म से युक्त जो कार्य होता है वो हमें कीर्ति प्रदान करता है। तो हम ऐसे धन को प्राप्त करें। और कहा पोषम रयीणाम, धन जो प्राप्त हो वो मुझे पुष्टि प्रदान करे, वो मुझे दुर्व्यसनों की ओर, वो मुझे सांसारिक भोगों को इतना भोग लें कि हम अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं, रोगी हो जाएं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए धन वो प्राप्त हो जो मुझे पुष्टि प्रदान करे। पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम, मेरे शरीर को स्वस्थ बनाए, आरोग्य दे। हम भोजन ऐसा ग्रहण करें, हम इतने तले भुने ऐसे भोजन को ग्रहण करके हम बीमार हों, इसकी आवश्यकता ये व्यर्थ का धन है। अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानम वाचः, आगे मंत्र में कहा ये लोग धन को प्राप्त करके अभिमानी हो जाते हैं और घमंड से, अहंकार से युक्त हो जाते हैं, मद आ जाता है उनके अंदर। लेकिन यहाँ पर कहा कि जो धन को प्राप्त करके मेरे अंदर और मिठास हो, हम लोगों के सहयोग के लिए प्रवृत्त हों, छोटे बालक को देख करके, बड़ों को, वृद्धों को देख करके मेरे अंदर से करुणा जागृत हो, मेरे अंदर सहयोग की भावना हो, तो ये वाणी में मिठास लाता है। स्वादमानम वाचः सुदिनत्वम अहनाम, जब मनुष्य के पास धन होता है तो वो रातों को दुर्व्यसनों में और दूसरे गलत कार्यों में व्यतीत कर देता है और प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में वो शयन करने लगता है। जब रात्रि जगेगा तो शिव संकल्प नहीं होगा तो प्रातःकाल प्रभात भी उसके लिए नहीं हो सकता है। जब हम उसको अच्छे कार्य में और विद्या सुशिक्षा के साथ धारण करेंगे तो मेरा दिन भी सुदिन होगा। हम प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके प्रभु का चिंतन करेंगे, ईश्वर की कृपा का, ऊर्जा का आवाहन करेंगे, तब मेरा जीवन सार्थक हो सकता है। तो इस प्रकार धन यानी गुण, विचार, संस्कार ये धारण करने की चीजें हैं। वेद कहता है, एक मंत्र आता है कि मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वधैत सतस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। कहते हैं वो व्यक्ति धन को प्राप्त करके यदि दूसरों को बांट करके नहीं खाता है, दूसरों को खिला करके पूछ करके नहीं खाता है, तो उसने वो धन व्यर्थ ही प्राप्त किया है। मोघम अन्नम विन्दते, वो कैसा है? अप्रचेताः, वो ज्ञानी नहीं है। यदि वो ज्ञानी होता, प्रकृष्ट ज्ञानी होता, तो वो ऐसा कार्य नहीं करता। वो अन्न उसके अंत में वध का ही यानी विनाश का ही कारण बनता है। वो कभी भी उस अर्यमा जो न्यायकारी परमेश्वर है, जिसके लिए कहा देहि में ददामि ते, तू मुझे दे मैं तुझे देता हूँ, तू यज्ञ कर मैं उसका फल तुझे पुण्य के रूप में प्रदान करूंगा। पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत, तू भर करके, करछुल भर करके आहुतियां, घी की आहुतियां प्रदान कर, मैं उसको 1000 गुना बढ़ा करके तुझे उसका लाभ प्रदान करूंगा। तो वो ऐसे न्यायकारी परमेश्वर की जो उसकी कृपा है उसको नहीं प्राप्त करता है। नो सखायम, वो अपने मित्र भी नहीं बना पाता है। जो कंजूस व्यक्ति होता है केवल स्व की बात सोचता है, मैं ही खाऊं, मैंने कमाया है तो मुझे ही सब कुछ प्राप्त होए, तो लेकिन मित्रता करने के लिए खिलाना भी पड़ता है, एक दूसरे को देना भी पड़ता है, एक दूसरे का सहयोगी भी बनना पड़ता है। जब तक आप समाज के लिए नहीं जिएंगे तो आप फिर क्या हो जाएंगे? आपके मित्र आपके से किनारा करने लग जाएंगे और मित्र की बजाय आपके शत्रु ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए अकेला खाने वाला, वेद ने कहा केवलाघो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला वो अकेला पाप का भागी बनता है। तो हम पाप के भागी न बने। गीता में श्री कृष्ण जी महाराज भी कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन त्यात्म कारणात्, जो केवल अपने लिए पकाते खाते हैं, कहते हैं वो तो पुण्य नहीं अपितु पाप का भोजन करते हैं। इसीलिए पंच महायज्ञों का विधान किया गया है कि जिसमें बराबर दान पुण्य कर्म होता रहे। हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में देवों को जो आहुतियां प्रदान करते हैं वो देना रूपी जो क्रिया है उसके द्वारा हम फलीभूत होते हैं। इसके बाद हम अतिथि यज्ञ करते हैं, पितृ यज्ञ करते हैं और बलिवैश्व देव यज्ञ करते हैं। इनमें भी हम अतिथि को भोजन खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको यथोचित
सम्मान और सत्कार देते हैं, तो ये सब किससे प्राप्त होता है? धन से प्राप्त होता है। वेद के मंत्र में उसी में कहा कि नवाउ देवा क्षुधमिद्वदम दधु, कि क्षुधा माने भूख ही एक हमारी मृत्यु का कारण नहीं है कि यदि भोजन नहीं मिलेगा तो मैं भूख से बिलबिला करके मर जाऊंगा। वहां पर कहा उताशितम उपगच्छन्ति मृत्युवः, जो नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, जो बहुत भरपेट खाते हैं, वो भी एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उतो रयि प्रणतो नोपदस्यति, वेद में एक बड़ी काम की बात कही, कहते जो देने वाला है उसका धन कभी भी नष्ट नहीं होता है। जब हम इस संसार से विदा होते हैं, हमारा कितना भी बैंक बैलेंस हमने अपने जीवन में कमाया हो, लेकिन वो बैंक बैलेंस मेरे नाम का वो जीरो हो जाता है। लेकिन यदि अपने जीवन में अपने ये जीवन रहते ही हम जितना दान पुण्य करके जाते हैं, कहते वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। उत अप्रणन, और जो नहीं देता है, कहते वो मर्डितारम, उस सारे संसार को सुख देने वाले मर्डिता परमेश्वर को वो नहीं प्राप्त कर पाता है जो जीवन में दान नहीं करता है। इसलिए हमें दान अवश्य करना चाहिए, और धन की आवश्यकता दान देने के लिए है। वेद में अनेक मंत्रों में जो इंद्र परमेश्वर है उसको मघवा कहा गया है। मघवा का अर्थ होता है धन वाला। रई शब्द धन के लिए प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ भी होता है धन वो है जो कि देने योग्य है। धन केवल स्वयं अपने उपभोग के लिए नहीं, अपितु बांट करके खाने के लिए है। यही मनुष्य की प्रकृति होनी चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए। ओम शम।